यह कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना जॉन के साथ तब हुई जब वह अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म कर घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजने लगा। जॉन ने फ़ोन उठाया तो कोई आदमी बहुत सहमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज़्ज़ा शॉप का क्लोजिंग टाइम हो चुका था। मगर उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसे की भी ज़रूरत थी। जॉन जल्द से जल्द पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी करने निकल गया। डिलीवरी एड्रेस उस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर शहर के आउटसाइड में था। देर रात हो चुकी थी और वह रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर ड्राइविंग करने के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुँच गया। वह एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था और वो घर एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं चल रही थी। बिल्कुल आसपास कोई हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही नहीं। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को वह सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहाँ से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैनेजर के बताए वो चारों पिज़्ज़ा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने कॉल नहीं उठाया। तो उसने एक बार घर के पास जाकर डिलीवरी देने का मन बनाया। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। जॉन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है और उसने डोर बेल बजाई और ज़ोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी की कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि वो अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जॉन थोड़ा घबराया हुआ था। अंदर घुसा हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। जॉन ने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले जाइए। तभी जॉन ने देखा, हॉल में पड़े सोफे के नीचे एक काली बिल्ली निकलकर रूम की तरफ भागी। जैसे वो बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट और टीवी ऑन हो गई। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज़ भी आने लगी। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहाँ 2 छोटी सी लड़कियाँ बैठी थीं। वो दोनों वहाँ बेड पर बैठे बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूर रही थी। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोर बेल बजा रहा है, कि वो लोग कब से दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था।
लेकिन वो दोनों फिर भी वहीं बैठी बिना कुछ बोले जॉन को घूरे जा रही थी। जॉन ने फिर कहा, मैं पिज़्ज़ा देने आया हूँ। तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो जॉन के ठीक पीछे था। जॉन पीछे पलटता तो वो घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज़्ज़ा के डिब्बे नीचे गिरे, क्योंकि उससे ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। यह सब देखकर जॉन के डर के मारे कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया, और उस औरत का साया और वो दोनों लड़की उस दरवाजे पर खड़े हुए उसे जाते देख रहे थे। जॉन अभी कुछ ही दूर पहुंचा था और उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। एक कदम से बाइक की खिसकने की आवाज आने लगी और बाइक बंद पड़ गई। सहमा हुआ जॉन बाहर निकला और उसने देखा कि बाइक का टायर पंचर था। उसने डर के मारे पुलिस को फोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी, और वो आसपास देखने लगा। तभी उसकी नज़र बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया और वह दो बच्चे खड़े थे, और वो तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ आ रहे थे। जॉन हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगा। भागते भागते वो बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह बस अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई, और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वो वापस अपने बाइक की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की जांच पड़ताल कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कोई भी नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को यह पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है, और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 बेटी रहती थी, और उनका एक रात अचानक मर्डर हो गया। यह जानकर जॉन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था वो औरत और उन छोटी बच्चियों की आत्मा ही थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद है। मगर उसे कभी यह समझ नहीं आया कि वो फोन आखिर किसने किया था। इस हादसे के बाद जॉन ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन वह जब भी वो हादसा याद करता तो पूरी तरह से कांप उठता था।